हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवांश। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? जो हम लोगों के डिफरेंट टास्क्स होते हैं उनको इजीली कंप्लीट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अब कैसे टास्क? जैसे पंप से पानी हमको मोटर तक पहुंचाना है। आपने स्विच ऑन किया और आपका मोटर चल पड़ा और पानी आपका टंकी में भर गया। तो एक तो ये यूज़ हो गया। फिर डिफरेंट यूज़, जैसे आपके कमरे में पंखा चल रहा है, आप मोबाइल फ़ोन अपना चार्ज करते हो, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है। फिर व्हाट आर अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? और कोई आपको कुछ अगर समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के यूज़, तो उनकी आप एक लिस्ट बनाइए अपनी नोटबुक में। डज़ योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? अब आपके कमरे में लाइट जल रही है, या आप डिफरेंट घरों को देखते हैं, होली दिवाली इनमें कितना सारा उजाला होता है, ये सब कैसे होता है? दियों को छोड़ के हम लोग अगर बात करें तो जो हम लोग के बल्ब्स जल रहे हैं वो किसके थ्रू जल रहे हैं? वो लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। तो दिन के टाइम में भी हो सकता है और जब सूरज ढल जाता है उसके बाद भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इन सब चीज़ों को लाइट कर सकते हैं। फिर दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। अब रात में अगर सोचिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कितना दिक्कत होगी। कोई भी काम आप अंधेरे में थोड़ी ना कर सकते हो, आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, आप कैसे काम करोगे? इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज़ है। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? ये एक आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी सिटी में एक कोई पावर स्टेशन बना होगा, वहाँ से आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। कई बार इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ट्रांसफार्मर वगैरह जैसे आप सुनते होगे जल गया है ना। तो ये सब डिफरेंट, जब काफ़ी लोड बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर्स पे तो कई बार ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं पहुंच पाता है। फिर इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। आप अब अगर आपके घर में लाइट नहीं पहुंच पा रही है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोग टॉर्च का, कैंडल का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो। यहाँ पे बेसिकली टॉर्च की बात हुई है। तो टॉर्च में क्या चीज़ है? कैसे आपको टॉर्च से लाइट मिल रही है? कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो? नहीं, आप उसमें समथिंग एल्स, आप कुछ उसमें अलग यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल। तो हम लोग टॉर्च में क्या यूज़ कर रहे थे? इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी वजह से हम लोगों को लाइट मिल पा रही थी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू हम लोग टॉर्च को जला सकते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। अब ये सेल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं, इनको हम लोग अलार्म क्लॉक्स में भी यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेस में भी यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोज़ में भी यूज़ करते हैं, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास की जो अप्लाइंसेज हैं उनमें हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? किस तरह का होता है? कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक सेल दिखाई पड़ता है। इसमें ऊपर की तरफ आपको एक मेटल कैप दिखाई पड़ती है और नीचे की साइड में आपको एक मेटल डिस्क दिखाई पड़ती है। तो जो मेटल कैप के साइड का एरिया होता है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? उस पर एक इलेक्ट्रिक सेल में दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक। तो जो मेटल कैप की साइड का एरिया है उसमें आपको प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो मेटल डिस्क का एरिया है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। फिर अब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे करता है ये सेल? तो इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, तो ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स हैं उसके, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये चार बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर इनके थ्रू कुछ केमिकल बना होता है जिससे जो है हम लोगों को इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जो प्रोसेस होती है उसमें
केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन, जब इसके अंदर के केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, यूज्ड अप, तो ये काम करना बंद कर देता है। अब एक क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप बिजली के जैसे आप सर्किट के पास हो या आपके घर में जब आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाने जाते हो सॉकेट से, थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों से आप हमेशा बच के रहें। कोई भी इसमें जो इस चैप्टर में हम लोग एग्जांपल्स यूज़ करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उनमें आपको कभी भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में नहीं जाना है। अब हम लोग सेल्स के थ्रू या डिफरेंट जो बैटरीज आती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनको हम लोग यूज़ करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी इन चीज़ों को बहुत आसानी से मत लीजिएगा कि हाँ आपने सॉकेट में जाके हाथ डाल दिया, तो आपको काफ़ी ज़ोर का झटका भी लग सकता है और कुछ बहुत डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी करें आप एक किसी की निगरानी में ज़रूर करें। किसी एक पर्सन को ऐसे रख लीजिए जिसको आप जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, जब उसमें केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, तो हम लोगों को एक नया सेल लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी उस टॉर्च में या जिस चीज़ में आप जिस अप्लायंस में यूज़ कर रहे हो उसमें प्रोवाइड हो पाएगी। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। तो आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये एक ग्लास लगा हुआ है, ये एक बल्ब दिया, टॉर्च बल्ब दिखाया गया है। तो इसमें एक ये अपर व्यू है जो टॉर्च के ऊपर से दिखाई पड़ता है, आपको बल्ब जो दिखाई पड़ता है उसका एक अपर व्यू है और एक उसके अंदर का व्यू है। तो एक ये ऊपर आपको जो दिखाई पड़ रहा है ग्लास है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ मेटल का लगा होता है, इसमें आपको फिलामेंट्स दिखाई पड़ते हैं जो बहुत पतले से महीन से आपको दिखाई पड़ते हैं, वो उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिर नीचे के साइड में जो आपको यहाँ पे कोटिंग दिखाई पड़ती है, मेटल की कोटिंग रहती है। फिर नीचे टिप पर भी कुछ अलग मेटल की कोटिंग होती है। कुछ इस तरह से अंदर से ये हॉलो रहता है और दो मेटल वायर्स, एक इस कोटिंग से जुड़ा होता है, ये बाहरी कोटिंग से, और एक नीचे टिप के साइड पे जुड़ा होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस का काम करते हैं इसमें मेटल वायर्स। फिर हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको ऐसा ही टॉर्च का एक बल्ब ले लेना है और फिर उसमें आप देखेंगे जब आप उसको लाइट करते हो तो जो उसमें लाइट अप होता है उसको जिसको हम लोग फिलामेंट बोल रहे थे ना, ये पतला सा वायर जो था यही लाइट अप होता है इसमें, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिर ये फिलामेंट जो होता है हमारा, दो ये मेटल वायर्स जो गए हुए हैं नीचे की ओर, ये देखिए एक इधर से जुड़ा है, एक यहाँ से जाते हुए सबसे नीचे टिप पे जुड़ा हुआ है एंड में। तो ये इसके चार्जेस के लिए चार्जेस प्रोवाइड करते हैं इस बल्ब को, प्लस और माइनस। तो एक एक तो आपका ये इससे जुड़ा हुआ है जो मेटल की यहाँ पे कवरिंग थी, है ना, ये जो मेटल की कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक आपका लास्ट में नीचे की ओर जुड़ा हुआ है जो मेटल टिप था आपका लास्ट वाला बेस वाला, उससे जुड़ा हुआ है। फिर अब ये दोनों आपके दो टर्मिनल्स इसमें हो गए, एक ये टर्मिनल हो गया और ये एक नीचे वाला एक ये टर्मिनल हो गया। तो ये दोनों जाके हमारे फिलामेंट से लगे हुए हैं। फिर हमको क्या करना है, दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। अब ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये मेटल की कवरिंग अलग है, यहाँ पे नीचे मेटल की कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, नीचे के साइड में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर लास्ट में बीच में सेंटर में उसके एक मेटल फिर प्रेजेंट है वहाँ पे, जिससे ये वायर जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ये अलग हैं। तो इन दोनों टर्मिनल्स पे आपको फिर सेल का प्लस और माइनस लगा के इसको जलाना है। ऐसा ही कुछ डिज़ाइन आपके जो घरों में बल्ब लगे होते हैं, जो जिससे आपके रूम में रोशनी हो रही है, उस बल्ब में भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन प्रेजेंट होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। दोनों में ही जो आपके यहाँ बल्ब है और जो ये इलेक्ट्रिसिटी ये टॉर्च का जो बल्ब है, इन दोनों में ही दो टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब ये हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एक सेल ले लेंगे और एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ले लेंगे।
फिर उस इलेक्ट्रिक सेल की मदद से हम लोग उसको जलाने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी 2 है हमारी ये। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। आप अलग अलग कलर के, आपके घरों में वायरिंग होती होगी तो आपने देखा होगा ना कि आपके घर में अलग अलग कलर्स के वायर लाते हैं, जिससे आपके यहाँ वायरिंग होती है, अलग अलग वायर्स पड़ते हैं। तो उनमें से आप कोई 2-3 कलर के वायर आप छांट लीजिए जो आपको पसंद हो। ठीक है, आपने अलग अलग कलर का, कोई रेड ले लिया या ब्लैक ले लिया या ग्रीन ले लिया, कोई वही वायर आपने ले लिया। तो अलग अलग इसमें जैसे प्लस माइनस जो चार्ज आपके यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, इनमें आपको प्लस में आपको कोई दूसरे कलर का लगाना है और निगेटिव वाले साइड में आपको कोई दूसरे कलर का वायर यूज़ करना है। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। अब दोनों में कुछ इस तरह से आपको वायरिंग हटा लेनी है, उसके ऊपर की प्लास्टिक हटा लेनी है। जो वायर्स आपने लिए थे उनमें दोनों में आपको कुछ इस तरह से हटा लेनी है प्लास्टिक, और इस साइड से भी आपको हटा लेनी है प्लास्टिक। दोनों साइड में आपको एजेस चाहिए, कुछ खुले हुए ओपन वायर्स आपको उसमें चाहिए। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। ऐसे कुछ मेटल वायर्स आपको बाहर दिखाई पड़ जाएंगे आप जब प्लास्टिक इसकी हटा दोगे। फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द वायर्स टू द सेल एंड द बल्ब एज शोन इन दिस फिगर। तो ऐसे कुछ आपको प्लस वाले पे लगा देना है और ये माइनस वाले पे आपको कुछ अटैच करके इसमें इलास्टिक की सहायता से आपको, गेट्स की सहायता से आपको इसमें लगा देना है। फिर यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस। ठीक, यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। ठीक, कुछ ऐसा ही जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसा ही आपको सेटअप तैयार करना है। फिर अब आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेना है और इन 6 तरीक़ों से आपको इसमें कनेक्शन करना है। तो जो आपके जो टर्मिनल्स थे बल्ब में प्रेजेंट थे, एक मेटल के कैप पे था और एक नीचे एज पे था। तो दोनों को ही आपको कुछ इस तरह से उसमें वायर्स टच कराने हैं। जो ये आपने वायर लिया था, आप चाहें तो इसमें भी वायर अटैच कर सकते हैं, इस बल्ब में भी, या आप डायरेक्टली भी इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से जब इसमें दोनों टर्मिनल्स पे आपने लगाया अलग अलग वायर्स को, तो इसमें तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। फिर इसमें दिखाया गया है सेकंड फिगर में, एक एंड तो आपने अटैच कर दिया प्लस वाला, और माइनस वाला आपने अटैच नहीं किया, यहाँ पे अटैच नहीं है, तो ये ग्लो नहीं किया। ठीक, फिर सेकंड में आपने प्लस अटैच नहीं किया, माइनस अटैच कर रखा है, तो ये भी आपका ग्लो नहीं करेगा। फिर इसमें आपने दोनों ही वायर माइनस से अटैच कर दिए हैं, ये भी ग्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसमें आपने प्लस से अटैच कर रखा है, ये भी ग्लो नहीं करेगा आपका। फिर इसमें आपने इसका जो मेटल कैप को, जो इस फर्स्ट फिगर में आपने जैसे प्लस से लगा रखा था, अब आपने इसको माइनस से लगा दिया है, और इसके एज को ऊपर वाले में आपने निगेटिव वाले टर्मिनल से लगा रखा था, यहाँ पे आपने पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लगा रखा है। तो इसमें भी बल्ब ग्लो कर जाएगा क्योंकि सर्किट आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो इस तरह से सिर्फ 2 कंडीशंस में आपके बल्ब्स अटैच करके आप लोग ग्लो करा सकते हो उनको। बाकी 4 कंडीशंस में आपके बल्ब जलेगा नहीं। ठीक, तो इस पूरी एक्टिविटी में आपका यही था, कुछ और ख़ास इसमें नहीं था। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप कब बोलोगे? बाकी ये जो 4 कंडीशंस थी, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। बाकी इन दोनों केसेस में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो पा रहा था, तो इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। इसमें जो डायरेक्शन होती है, अब ये करंट आपका जो फ्लो हुआ इसमें किधर से किधर को गया, तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की तरफ करंट का फ्लो दिखता है। ये सर्किट देखिए आपका, ये वायर्स हर तरफ दोनों साइड से इसमें कम्प्लीटली अटैच्ड है, इसलिए ही ये एक प्रॉपर सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें भी अटैच है, इसलिए कि ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ से प्लस चार्ज से आपका करंट शुरू हुआ, निकला यहाँ से, और ये गया इसके मेटल कैप में। मेटल कैप के थ्रू आपके फिलामेंट में पहुँचा, है ना। फिर यहाँ से आपका नीचे की ओर ये जो एज पे आपका गया था मेटल वायर, यहाँ से आपका ये वायर गया था, इस नेगेटिव टर्मिनल पे इसके अटैच था। तो इस तरह से सेल में दोनों ही टर्मिनल्स को अटैच कर लिया इस बल्ब ने, और ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई और आपका बल्ब ग्लो कर गया।
कुछ इसी तरह से कुछ इसमें भी डायरेक्शन होगी, प्लस टू माइनस ही आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। फिर in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of electric cell। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव से निगेटिव की साइड ही करंट आपका फ्लो करेगा। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। जब कई बार आपको इस तरह से आप सर्किट अपनी कंप्लीट तो कर लोगे, दोनों ही साइड में आप अटैच तो करवा दोगे, लेकिन आपका बल्ब तब भी ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कई बार आप फिलामेंट्स को इसके देखते होगे ना, जो इसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है, हल्के से वायर्स जो इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं, वो कई बार ब्रेक होते हैं, टूटे हुए दिखाई पड़ते हैं आपको, वो हिलते हुए कुछ आपको दिखाई पड़ेंगे अलग से। तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें फिलामेंट टूट चुका है, तो वो मेटल से जुड़ा नहीं होगा, है ना, किसी एक आपके मेटल वायर से वो हट चुका होगा, तो आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बल्ब फ्यूज्ड है। दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। फिर सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो खांसी वगैरह आ रही मुझे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैंने ये आपको बता ही दिया, इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर फिलामेंट आपका टूटा हुआ है तो इसका पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसके करंट का पॉजिटिव से माइनस की तरफ आपका पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बीच में ब्रेक होने के कारण, इसलिए आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इस तरह से कुछ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सेल की सहायता से हम लोग कैसे एक बल्ब को ग्लो करवा सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ? अब आप क्या एक टॉर्च अपने लिए बनाना चाहेंगे? आइए हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट एक्टिविटी। आपको इसमें ऐसे ही कुछ जैसे आपने ऊपर किया था, एक सेल ले लेना है इलेक्ट्रिक, एक आपको मतलब सेल ले लेना है, इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी, जो आपके बेसिक जो आपके सेल मिलते हैं आपको, इसको आपको ले लेना है, और आपको जो है एक वायर आपने ले लिया, उसकी जो है दोनों ही एजेस से आपने प्लास्टिक को हटा दिया, तो आपका जो मेटल पार्ट है उस वायर का वो बाहर आ जाएगा। फिर आपने एक किसी साइड में, चाहे पॉजिटिव के साइड चाहे माइनस के साइड, इन दोनों टर्मिनल्स में से किसी एक साइड पे आपने वायर को अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से ये इलास्टिक की मदद से आपको इसमें अटैच कर देना है। जैसे माइनस के साइड में आपने एक वायर को आपने एक उसके एंड को अटैच कर दिया, फिर दूसरे एंड को आपको उसके मेटल जो कवरिंग है बल्ब का, उसमें आपको अटैच करवा देना है। ठीक, उसको सोल्डरिंग भी करवा सकते हैं आप, कैसे भी आप उसको अटैच करने की कोशिश कर लीजिए। फिर उसको आप जो है उसके सेल के पॉजिटिव वाले पोर्शन पे आप उसको रखेंगे, तो आपका ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये ऊपर रखा हुआ है, अभी लगा नहीं है, तो इसकी सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आप इसमें टच कराएंगे आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ एक अपना खुद का टॉर्च बना सकते हैं। पहली हैज़ अनदर अरेंजमेंट ऑफ दिस सेल एंड द बल्ब, विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए कुछ दिखाया गया है, तो इसमें इसने क्या किया है, पहली ने इसमें पॉजिटिव साइड की जगह नेगेटिव साइड पे बल्ब को रखा है और पॉजिटिव साइड को एक वायर से कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर भी इसने सही अरेंजमेंट का यूज़ किया है, क्योंकि जैसे ये बल्ब है, इसकी मेटल कवरिंग पे आपने ये इसकी शोल्डरिंग करवा रखी है, इसका जो एज वाला पोर्शन है उसको इसके निगेटिव वाले टर्मिनल से ये अटैच कर रही है, तो इसलिए बल्ब इसका ग्लो कर जाएगा। अगर इसको जो ये इसका टर्मिनल नीचे वाला था, एज वाला था, अगर ये वायर आपका इसमें अटैच होता, नीचे वाले बल्ब के नीचे वाले उस पोर्शन में अटैच होता, तब ये आपका सर्किट कंप्लीट ना हो पाता। और अगर ऐसा आप करेंगे तो इसका केमिकल भी जल्दी ड्रेन कर जाएगा आपके सेल का, क्योंकि सर्किट आपस में क्लोज हो जाएगी। तो आपने जैसे ऊपर किया था यहाँ पे प्लस से माइनस, यहाँ पे जैसे आपने माइनस से प्लस करने की कोशिश की, लेकिन आपका करंट तो उधर ही फ्लो कर रहा है ना, प्लस से माइनस ही, तो सर्किट आपका जहाँ जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आपकी बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच की। तो स्विच तो आपने घरों में देखे ही होंगे अपने, तो स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हो आपका बल्ब जल जाता है, आपका पंखा चल जाता है, आपका मोबाइल आप चार्जिंग पे लगाते हो, चार्ज और तुरंत जैसे स्विच ऑन करोगे आप चार्जिंग ऑन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो ऊपर आपने देखा कि कुछ सर्किट कंप्लीट हो रही थी, वैसे ही कुछ इस की को ऑन करने पे, ये स्विच को ऑन करने पे
आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाती है और करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है प्रॉपर वे में। तो आपका जो भी अप्लायंस होगा वो चलने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। जैसे आपने टॉर्च में देखा था कि आप जैसे इस कुछ इस तरह से आपने जैसे ये अरेंजमेंट कर रखा था, इसमें आपने जैसे ही इसको टच कराया तो ये जल गया, इसको हटा दिया आपने, इसके नीचे वाले एज को आप इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से हटाते ही आप जैसे, तो आपका बल्ब ग्लो करना बंद कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने टॉर्च बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा ये हेक्टिक वे था, है ना, परेशान करने वाला वे था, इतना कौन करने की कोशिश करेगा। फिर चलिए हम लोग एक कुछ ईजी वे में आप इसको करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी देखेंगे। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। जो ड्राइंग पिन्स आपको घर में आपके जो एल पिन्स जिसको बोलते हैं आप लोग, वो अगर अवेलेबल हो तो उसको आप यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। एक थर्माकोल का पीस ले लीजिए, उसके ऊपर आप कुछ इस तरह से वायर्स को अटैच कर दीजिए 2 मेटल्स के थ्रू। जो पिन्स आती हैं उनको यूज़ करके आपने इसको अटैच कर दिया, और इसमें आपने एक सेफ्टी पिन को ले लिया, इसको एक वायर के थ्रू आपने अटैच कर रखा है और दूसरे को आपने ये दूसरे पिन को अलग अटैच कर रखा है। इस सेफ्टी पिन को आपने एक पिन पे लगा रखा है। कुछ ऐसा आपको सेटअप कर लेना है। फिर अब ये आपने जो सेटअप बनाया है, इसमें ये जो आपका सेफ्टी पिन है, इसको कुछ ऐसा रखिएगा जो ये फ्रीली मूव कर सके, टू एंड फ्रो आराम से ये मूव कर सके। तो ये आपका एक की का फंक्शन करेगा। ये जो आपका सेफ्टी पिन है ये एक की तरह हेल्प करेगा आपकी। फिर कुछ इस तरह से आपको इसमें सेल अटैच करवा लेना है, एक वायर से इधर एक टर्मिनल से और दूसरे वायर से इधर बल्ब से आपको अटैच कर लेना है। बल्ब का एक पोर्शन आपको इधर लगा लेना है। फिर आप जब ये सेफ्टी पिन को घुमा के इस पे टच करवाओगे इस मेटल पे, तब आपका होगा क्या कि सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे लेके आओगे, इसको टच करवाओगे, आपका सर्किट कंप्लीट होगा और तुरंत ही आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, जलने लग जाएगा। लेकिन जब तक ये आप पीछे की ओर रख रहे हो, उसमें टच नहीं करवा रहे हो, तब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट ब्रेक्ड है, इसलिए आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ये इलेक्ट्रिक स्विच आप समझ सकते हो। इसमें ये जो सेफ्टी पिन है आपका, ये एक स्विच का वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सेफ्टी पिन का मटेरियल था और जो इन 2 पिन्स का मटेरियल था, जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा था, वो कुछ ऐसा मटेरियल था जो करंट को पास होने दे रहा था अपने अंदर से। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, द सर्किट वाज कंप्लीट। इसलिए आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो पाया था और इसी वजह से आपका बल्ब भी ग्लो हो पाया था। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। आपने जब इस कंडीशन में आपने जैसे रखा था, है ना, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे आपने इस कंडीशन में अगर रख रखा है, इसको अटैच नहीं करवा रखा है यहाँ पे, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही और करंट इसमें पास नहीं हो पा रहा है, इसके मटेरियल्स में पास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द 2 ड्राइंग पिन्स। फिर इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। तो जब पिन उसमें लगा नहीं रहेगा, अटैच नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग ऑफ की पोजीशन कहेंगे, और जब उसमें पिन जब दूसरे वाले मेटल में जुड़ा होगा तब उसको हम लोग ऑन की पोजीशन कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं बूझो ने क्या कर रखा है। बूझो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च। ये कुछ इनसाइड बना हुआ है आपका, जो सिंपल आप लोग घर में टॉर्च यूज़ करते हो ना, उसका कुछ डायग्राम बना हुआ है, सर्किट डायग्राम है। तो इस तरह से कुछ इसमें सेल अटैच रहते हैं, प्लस माइनस। कभी भी प्लस में प्लस अटैच नहीं किया जाता है, हमेशा अपोजिट चार्ज को, अपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ा जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका बल्ब का फिलामेंट को यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। कैसे? यहाँ पे इसका एज प्लस वाले साइड से लगा हुआ है, फिर इसका माइनस साइड दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, फिर इसका निगेटिव साइड जो है एक वायर से यहाँ पे, मेटल वायर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो जाके यहाँ पे की में जुड़ा हुआ है। ये स्लाइडिंग की है आपकी, स्विच है। तो इसको जब हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, ऑन की पोजीशन में लाएंगे, अभी ये ऑफ की पोजीशन में है, जैसे पीछे अगर हो रखा है तो ये ऑफ की पोजीशन में है। अगर ये पीछे रहता है तो ये ऑफ की पोजीशन में है। जैसे आप आगे करेंगे तो ये आगे वाले जो इसकी मेटल कवरिंग थी, वहाँ से एक जो मेटल वायर आ रखा था उसमें जाके अटैच हो जाएगा, और आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और सर्किट कंप्लीट करते ही आपका बल्ब
ग्लो कर जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका एक इनसाइड व्यू है टॉर्च का। फिर हम लोग आगे देखेंगे, अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इधर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो स्विच जो होता है वो एक बहुत सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक करता है। जब वो दोनों से अटैच नहीं होता है तब वो सर्किट को ब्रेक रखता है, और जैसे ही आप अटैच करेंगे उसको कंप्लीट कर देगा। तो कुछ ऐसा कुछ सिंपल डिवाइस होता है आपका स्विच। द स्विचेज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेज इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो आपके यहाँ स्विच लगे होते हैं आपके घरों में जो प्रेजेंट होते हैं स्विच, वो कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ऑल्दो देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। उसका डिज़ाइन कुछ अलग होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स बना होता है अंदर से। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हम लोग देखेंगे कि किसके थ्रू आपकी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो पा रही है और किसके थ्रू नहीं हो पा रही है। उस बेसिस पे हम लोग उसको बताएंगे कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक, पढ़ते हैं आगे। तो आपने ऊपर देख ही रखा है जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की, कि आपको एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेटल वायर्स आप यूज़ कर रहे थे, मेटल वायर्स को आप यूज़ कर रहे थे। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड। अब हम लोग अगर एक कॉटन का के डोरी को लेके हम लोग यूज़ करें, इन वायर्स की जगह पे आप कॉटन की डोरी ले लीजिए, ये जो वायर्स लगे हुए हैं इनकी जगह पे आप कॉटन की डोरी ले लीजिए, तो क्या आपकी सर्किट कंप्लीट हो पाएगी? इसमें कुछ ऐसा सवाल पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। अगर आप यहाँ पे कॉटन के थ्रेड को यूज़ कर रहे हो तो क्या आपका बल्ब जलेगा? वॉट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। तो आप कैसे मटेरियल्स को यूज़ करोगे जिनके थ्रू करंट पास हो पाए? तो आपके कॉटन थ्रेड से तो पास हो नहीं सकता, तो किस तरह के आप मटेरियल्स को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आपका सर्किट कंप्लीट हो पाए, आपका करंट पास हो पाए? उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। जो आपने एक्टिविटी 4 में आपने सर्किट बनाई थी उसमें आप स्विच को आप हटा दीजिए, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर्स एज शोन इन फिगर 12.12। दिस फिगर में आपके जो आपने वहाँ पे सेफ्टी पिन वगैरह लगा रखा था उसको आप हटा दीजिए, तो आपके कुछ फ्री एंड्स आपको ये दोनों के मिल जाएंगे, है ना। जो आपके वायर्स लगे हुए थे उसके आपके फ्री एंड्स आपको मिल जाएंगे। फिर ब्रिंग द, अब उसमें करना क्या है, पहले वाले में आप क्या देख रहे हैं, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब इस वाले फिगर में आपको इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो इससे होगा क्या, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक की यूज़ कर रखी है, तो एक मेटल की जो की होती है आपकी उसको आप जब यूज़ करोगे, कीज़ वैसे आपको मोस्टली आपको मेटल्स की ही मिलेंगी, तो उसको आप जब यूज़ करोगे दोनों ही एंड्स को आप अगर लगाओगे, दोनों ही अगर मेटल के एंड हैं, जैसे आप कार की यूज़ करोगे तो उसमें प्लास्टिक का एंड होता है, उसको आप अगर लगाओगे उसमें अटैच करोगे तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। जब आप प्रॉपर एक मेटल की ले रहे हैं, दोनों साइड आप उसकी अटैच करवा पा रहे हैं, तो एक ये स्विच का काम करेगा, एक की का काम करेगा, और आप जैसे ही दोनों साइड को, दोनों टर्मिनल्स को अटैच करोगे इसमें, तुरंत ही आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक, you can now use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not। यहाँ पे आप डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसमें से करंट पास हो पा रहा है, और अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो उसमें करंट पास नहीं हो पा रहा है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। अब जैसे आप कॉइन्स ले लीजिए, कॉर्क ले लीजिए, रबर ले लिया, ग्लास, कीज, पेन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लीड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल जैसे आपने सेफ्टी पिन वाले में यूज़ किया था, पेपर एंड पेंसिल लीड। इन डिफरेंट चीज़ों को आप लेके इनमें टेस्ट कीजिए कि आपका किसके थ्रू आपका करंट पास कर पा रहा है, किसके थ्रू करंट पास नहीं हो पा रहा है। फिर आप इस टेबल में आप भरोगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जैसे आपने की यूज़ की तो उसमें से तो करंट पास हो पा रहा था, यहाँ पे आपने यस लिखा और वो क्या हुआ, आपका मेटल हुआ, क्योंकि मेटल के थ्रू ही आपका करंट पास हो सकता है। इरेजर है, उसका क्या मटेरियल है, वो रबर है, तो वहाँ से भी पास नहीं हो पाएगा। फिर स्केल है, वो प्लास्टिक है, उससे भी पास नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी नो लिख दीजिए। फिर मैचस्टिक है, वुड है, उससे भी पास नहीं हो पाएगा। ग्लास बेंगल है, ग्लास है, इससे भी पास नहीं हो पाएगा। फिर आयरन नेल है, वो भी मेटल है, तो वहाँ से भी आराम से आपका पास हो जाएगा करंट। व्हाट डू यू फाइंड, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर
इन कॉन्टैक्ट विथ सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड। तो कुछ इन सब चीज़ों में आपके वायर जो है जब कनेक्ट करते हैं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द करंट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो इन सब मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा है, इनके थ्रू पास नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिसिटी को। ऑन दी अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कुछ में जो अलाउ कर पा रहे थे, तो बेसिकली जो अलाउ कर पा रहे थे उनको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कह देंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और जो पास नहीं करवा रहे थे उनको हम लोग इंसुलेटर्स कह देंगे। ठीक, कुछ आपको यहाँ पे कंडक्टर्स भर देने हैं, कुछ इंसुलेटर्स आपको यहाँ पे भर देने हैं आगे इसके। फिर व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। आपको कुछ इसमें से कंडक्टर्स मिल जाएंगे, कुछ आपको इंसुलेटर्स मिल जाएंगे। आपने चैप्टर 4 में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी, उसमें कुछ लस्तर देखा था आपने, है ना, कुछ ये सब चीज़ें देख रखी थी। तो उसमें आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर्स हैं। इट नाउ सीम्स इजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स। तो जो वायर्स बनते हैं आपके कॉपर से बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं, इन डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करके आपके वायर्स बने होते हैं। ठीक, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स हैं, वो आपके कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? जब आपने एक्टिविटी 4 में जो थर्माकोल में आपने पिंस लगा रखे थे, तो वो भी तो आपस में कनेक्ट था ना। तो थर्माकोल में करंट नहीं फ्लो हो पा रहा था। अगर फ्लो हो पा रहा होता तो जो स्विच आपने ऊपर लगाई थी उसको अटैच करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप जैसे ही उसमें पिन लगाते तुरंत ही आपका बल्ब ग्लो कर जाता। लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, इसका मतलब थर्माकोल में आपका करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था, वो एक इंसुलेटर है। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। ये डिफरेंट जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपके लगे होते हैं ना, सॉकेट्स हो गए, कीज हो गए, ये डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑन दी अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जो रबर को और प्लास्टिक जो इंसुलेटर्स हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है, उनको हम लोग उनको वायर्स को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपकी जो बॉडी होती है वो एक बहुत ही अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए ही आपको कहा जाता है कि आप वायर से दूर रहिए या सॉकेट में डायरेक्टली आप हाथ मत लगाइए, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने आज देखा क्या, इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सेल था वो भी एक सोर्स हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। एक पावर स्टेशन से तो आपके घर में जो आ रही इलेक्ट्रिसिटी वो तो है ही है, और इलेक्ट्रिक सेल की मदद से भी आप टॉर्च को जला पा रहे थे। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स। जो फिलामेंट होता है वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच रहता है मेटल वायर के थ्रू। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें जब जाएगा टर्मिनल्स में बल्ब के, तो आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, आपका फिलामेंट जलने लग जाएगा। इन अ क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। आपने देखा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ किस तरह से करंट फ्लो हो पा रहा था। स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू इधर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट। जो स्विच का यूज था वो बेसिकली करते क्यों है, किसी कंप्लीट सर्किट को ब्रेक करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। फिर मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो जिन मटेरियल्स से इलेक्ट्रिक करंट पास हो पा रहा था उनको हम लोग कंडक्टर्स कह दे रहे थे, और जिनसे पास नहीं हो पा रहा था उनको हम लोग इंसुलेटर्स कह दे रहे थे। तो कीवर्ड्स थे हम लोगों के बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच, टर्मिनल। ये था चैप्टर आपका। इसमें बहुत कुछ खास ऐसा था नहीं पढ़ाने के लिए, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर।